खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिकां होगा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत हो, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। जलसा बिल्कुल मुख्तसर हो गया और दुआ तक जलसा बहुत जल्द पहुंचने के करीब आ गया। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। थोड़ी देर दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी है,
नमाज पढ़ाई है लेकिन आजान नहीं दी है, इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, नबी ने मस्जिद में सोते हुए आदमी को देखा लेकिन खुद से नहीं जगाया। दूसरे से कहा जगाने के लिए लेकिन खुद से नहीं जगाया, इसकी क्या वजह है? और तीसरा और आखिरी सवाल है, मोहल्ले की कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? एक नमाज पढ़ने पर मोहल्ले की मस्जिद में कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी। क्यों? इसलिए कि आजान देते तो कहते हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, कहते हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। एक बार नहीं 2-2 बार कहते, और अगर कोई पीछे रह जाता, नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। हमारे नबी अपने उम्मती को गुनहगार नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद से आजान दी थी। नबी मस्जिद में आए, सोते हुए आदमी को देखा, लेकिन हजरत अली से कहा जगाओ, खुद नहीं जगाया। हजरत अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप नेकी में सबसे आगे, लेकिन आपने हमसे कहा जगाने के लिए, खुद नहीं जगाया। तो आपने फरमाया कि सोता हुआ आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता है। अगर मैं जगाता, वो बड़बड़ाता, मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता। मैं अपने उम्मती के ईमान की हिफाजत के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने खुद नहीं जगाया। मोहल्ले की किस मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? अगर मस्जिद जुमे की मस्जिद है, जुमे की नमाज उसमें अदा होती है, तो उसमें सवाब कुछ और मिलता है। और मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें जुमा की नमाज नहीं होती, सिर्फ 5 वक्ता नमाज होती है, उसका सवाब और है। 5 वक्ता नमाज वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एक नमाज से 27 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो मस्जिद जुमे की मस्जिद है, जामे मस्जिद है, उसमें एक नमाज पढ़ने पर 500 नमाज का सवाब मिलता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मस्जिद का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर उनको करना बहाल। खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर उनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अज्र का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। मजमा बिल्कुल थोड़ा है, 3 मिनट का पैगाम खुदा की अजमत, बंदगी, मेहरबानी के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख का आंसू जब निकलता है, होंठ से लगता है तो नमकीन मालूम होता है। आंख का आंसू मीठा नहीं होता, नमकीन होता है। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर ये आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख भी चली जाती। अल्लाह ने बीनाई की हिफाजत के लिए आंख के पानी को खारा बना दिया, नमकीन बना दिया, मीठा नहीं रखा। समंदर का पानी चुल्लू में लेंगे आप, हलक के नीचे उतारेंगे, नहीं उतरेगा, इतना खारा होता। लेकिन उसी पानी को अगर बादल ने उठाया, आसमान के करीब लाया, और जमीन में जब वो पानी बरसता है तो अल्लाह इससे पहले मीठा बना देता है। क्यों? इंसान की प्यास बुझाने के लिए। समंदर का जो पानी समंदर में खारा था, बादल के जरिए अल्लाह ने उसे उठाया और इंसानों पर जब उसे बरसाया तो मीठा कर दिया। आप जानते हैं कि ये जो बालू पड़ा है, ये नदी के बिल्कुल बराबर में बसा हुआ है। नदी में पेशाब जा रहा है, लोगों का पखाना जा रहा है, पूरी बस्ती ने नाली निकाल दिया है नदी में। लेकिन नदी पेशाब को भी बहा रही है, पखाने को भी बहा रही है। पानी बिल्कुल साफ है, चांदी की तरह चमकता है। लोग कपड़ा भी धो लेते हैं, गुस्ल भी करते हैं। इस नदी की खूबी देखिए। इसी तरह जो लोग समंदर के किनारे बसते हैं, लाखों लोगों का पेशाब उसमें जा रहा है,
लाखों लोगों का पखाना उसमें जा रहा है, लेकिन समंदर इतना गहरा होता है कि एक मौज आती है, करोड़ों लोगों के पेशाब को बहा करके लेकर के चली जाती है। ये तो हमारा समंदर है, दुनिया का समंदर है, पेशाब को बहा करके लेकर के चला जाता है, चाहे जितना पेशाब आदमी करे। लेकिन अल्लाह की रहमत का समंदर इससे बड़ा है। अगर गुनाह हो गया है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबा कर लीजिए, अल्लाह का समंदर हमारे गुनाह को बहा करके लेकर के चला। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। हाथ उठाइए, जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम खत्म हो गया, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए उठाने के लिए कह रहा हूं कि जलसा आपका बिल्कुल टूट गया है और ख्वाब में और कब्रिस्तान में पहुंचने वाला, इसलिए आपको बेदार करने के लिए कि जनाजा पढ़ाने की नौबत ना आए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है सुन्नत के हवाले से। बाप आया बेटी के घर, बेटी ने बिस्तरा समेट दिया। बाप ने पूछा, बेटी मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? तो बेटी का जवाब सुनिए। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम, बेटी सहाबिया है, नबी की बीवी है, उम्मे हबीबा नाम है। बाप अबू सुफियान आए, बेटी के घर आए कि बेटी से मुलाकात करें। बेटी ने बिस्तर समेट करके कहा कि अब्बा आप इस बिस्तर के लायक नहीं। तो बाप ने पूछा, बेटी वो कैसे? कहा, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, रसूलुल्लाह पर तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा किसका रिश्ता? का तुम्हारा रिश्ता। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, खुश रखेगा, बड़ा मालदार है, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने एक शर्त रख दी, अब्बा हुजूर मेरे सवाल का जब तक जवाब मुकम्मल नहीं होगा मैं रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। पहले ये बताइए, जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए हैं उसके सर पर टोपी है? तो कहा, टोपी तो जुमा में रखता है, रमजान में रखता, उसके बाद जेब में समेट कर। कहा कि अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है? का अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद रख लेगा, अभी तो कुंवार था। का अब्बा हुजूर तीसरा सवाल है, जब मालदार है तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? का बेटी अभी क्या जरूरत है, जब बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, तब हज करने के लिए। तो बेटी बोली, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप का सर चकरा गया, इतना अच्छा रिश्ता बेटी को मंजूर नहीं। तो बाप ने पूछा कि बेटी क्या बात है? का अब्बा एक बात गौर से सुनिए, जब उस लड़के के सर पर टोपी नहीं है तो इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है इसका मतलब उसको नबी की सुन्नत का कोई लिहाज नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी बीवी बन गई तो मेरी भी कोई परवाह नहीं करेगा, मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए, ये रिश्ता मंजूर नहीं। जिस औरत का बच्चा काला होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक काला खड़ा है। पूछा क्यों आए हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा आप पागल हो या फूल पागल हो? मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम काले हो, बदसूरत हो, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, अमीर है, उस बेटी से तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी बगल में सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है।
बाप ने कहा क्यों? कहा आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए। सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। तीसरा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा इल्म के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप अगर दायां बायां इस वक्त हाथ उठा रहे हैं तो भी चलेगा, इस वक्त सब जायज है। इस वक्त आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? माल से भी बढ़ करके इल्म है। वो कैसे? जब माल आता है तो ताला चाबी लगाना पड़ता है माल की हिफाजत की, लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। जब माल आता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन जब इल्म आता है तो दोस्त बढ़ते हैं, दोस्ती बढ़ती है। इससे फायदा है, उससे नुकसान। तीसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब माल जितना ज्यादा आएगा आदमी उतना ज्यादा सर उठाएगा, जब इल्म जितना ज्यादा आएगा तो आदमी उतना सर झुकाएगा। इल्म आने पर आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। माल आने पर आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। यही फर्क है कि माल आदमी को बेकाबू कर देता है, मगरूर कर देता है। इल्म आदमी को बाअदब बनाता है, खुशनसीब कर देता है। हुनर बढ़ करके है या पेदर बढ़ करके है? बाप ने बेटे से पूछा, बेटा ये बताओ इल्म बढ़ करके है या तुम्हारा बाप बढ़ करके है? तो बेटा हथियार डाल करके बोलता, अब्बा मुझे पता नहीं, आप ही बता दो। तो बाप बोला कि बाप से भी बढ़ करके हुनर है, इल्म है। क्यों? जब अल्लाह के सामने खड़े होगे तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि किसका बेटा हो, किसका पोता हो, मगर ये जरूर पूछेगा कि हमने जो इल्म दिया उसके मुताबिक क्या अमल किया। बेटा पिदर से भी बढ़ करके हुनर है। हुनर हासिल करो, दीन से लेकर के दुनिया तक इज्जत पाओ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। उस दौर को याद कीजिए जिस जमाने में भिखारी भी पढ़ा लिखा होता था। भिखारी आया, इमाम हुसैन के पास आया, कहा हुजूर मुझको पैसा चाहिए। कहा ये पूरी थैली है, इसमें हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए, ये पूरी थैली दे दूंगा, पूरी थैली दे दूंगा, मगर 3 सवाल करूंगा। तीनों सवाल का जवाब दे दोगे पूरी थैली मिल जाएगी, अगर सवाल का जवाब पूरा नहीं दोगे पूरी थैली नहीं मिलेगी। उस साइल बोला कि हुजूर घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप चुटकी में सवाल करेंगे, हम फुटकी में जवाब।
सवाल बताइए। इमाम हुसैन ने कहा कि ये बताओ कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? कहा सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाना। कहा सुभान अल्लाह, कैसा पढ़ा लिखा जमाना है। उधर सवाल हो रहा है, इधर जवाब दे रहा है भिखारी। दूसरा सवाल हुआ अल्लाह से नजात कैसे पाएगा बंदा? जवाब दिया फौरन के अल्लाह पर भरोसा कर ले, नजात मिल जाए। तीसरा सवाल हुआ कि आदमी खूबसूरत कैसे होता है? कि जब माल आता है तो आदमी खूबसूरत हो जाता, जब इल्म हासिल होता है तो आदमी खूबसूरत हो जाता। कि अगर जिसके पास इल्म भी ना हो, माल भी ना हो, तो कहा बिजली उस पर गिरे, कड़का उस पर गिरे, जमीन में धंस जाए। हमको देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए, हम 9-11 होना चाह रहे हैं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बेटे को झूले पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब तो एक ही तरफ आपका बेटा पढ़ा लिखा हो जाएगा और आपकी बेटी जाहिल रह जाएगी। चौथा पैगाम जल्दी से निकल रहा है, आधा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा। ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब जनाजा रखा जाता है इमाम साहब एक ऐलान करते हैं। ऐलान सही है, गलत नहीं है, लेकिन उस ऐलान के पीछे सच्चाई क्या है, वो किताब में क्या लिखा हुआ वो नकल कर रहा हूं। जनाजा सामने रखा हुआ है, इमाम साहब खड़े हो गए, ऐलान हो रहा है। अगर लेन देन है मरहूम का किसी से तो बेटा मौजूद है, ले ले। उसके बाद दूसरा ऐलान होता है, अगर इनसे किसी को तकलीफ पहुंची है वो दिल से माफ कर। लेकिन लिखा इस ऐलान का कोई फायदा नहीं होता। क्यों? जिसको सताया है, जिसको तकलीफ पहुंचाई है, वो नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिसके लिए ऐलान हो रहा है वो नमाजे जनाजा की सफ में है ही नहीं। इसलिए मौत से पहले ही अपना मामला साफ सुथरा कर लेना चाहिए, जनाजे का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक बात आप देखेंगे, जब आदमी की रूह निकलती है तो पैर ठंडा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे रान ठंडी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कमर ठंडी हो जाती है। तो जितना हिस्सा नीचे है वो ठंडा होता है, जितना ऊपर हिस्सा है वो गर्म रहता है। तो जहां जहां जो हिस्सा ठंडा हो गया वहां से रूह निकली है, जो हिस्सा गर्म है वहां अभी रूह मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ? पैर के नीचे से रूह निकलती है, यहां से निकलती है। जैसे गाय को हम लोग दूहते हैं, इसी तरह रूह को फरिश्ता दूहता है। इसीलिए सबसे पहले पैर ठंडा हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो रहा, सारे रिश्तेदार रो रहे हैं। आंख खोल करके देखा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? रूह तो मेरी निकल रही है। आप हमारे रिश्तेदार हैं, जुदा हो रहे इसलिए रो रहे हैं। कहा अगर इतनी हमदर्दी है तो पैर के नीचे से मेरी रूह निकल रही है, इसको रोक करके दिखाओ। कहा हुजूर ये हमारे बस की बात नहीं। कहा याद रखना, जब तुम रूह को रोक नहीं सकते, मौत को रोक नहीं सकते, तो मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना। आखिरी मिसाल है, इससे पहले आपने देखा होगा काशी पाड़ा है, उसके बाद मालो पड़ा है। तो पहले वो पुल है, उसके बाद ये बस्ती है। एक आदमी आ रहा था बस्ती में जलसा सुनने के लिए कि बालो पड़ा कहाँ है। तो बोला कि सीधा चले जाओ, दायां बायां मत मुड़ना। वो जो आया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। उसका सर चकरा गया,
वो बोला कि कैसा लोग यहाँ मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। तो आदमी पलट करके बोला कि यार मैं बस्ती मालूम कर रहा था, आबादी कहाँ है, बस्ती कहाँ है, वहां जलसा सुनने के लिए जाना था, तुम जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो। तो उस आदमी ने कितनी प्यारी बात कही है, वो मैं आपके सामने से रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा यार तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो, आबादी समझ रहे हो, वो तो कब्रिस्तान है। पालो पाड़ा जहाँ जलसा का पिंडाल है वो नहीं है। क्यों? हमने कब्रिस्तान में हर आदमी को हर तरफ से आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल आबादी और बस्ती तो इसका नाम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं। मालो औलाद जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं। क्या क़यामत है कि जलसे का खुलासा 3 मिनट में आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इस दुनिया में मालदार बनना है तो सिर्फ 2 काम आप कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको मालदार बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। पहला काम यह है कि आप हलाल कमाइए, दूसरा काम यह है हिसाब से खर्च कीजिए। गारंटी है अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बेटी के बाप ने खत लिखा, हुजूर मुझको जहर खाने की इजाजत दे दीजिए, मैं भी मर जाऊं, मेरी 4 कुंवारी बेटी भी जहर खा करके मर जाए, खुदकुशी मैं भी कर लूं, मेरी बेटी भी खुदकुशी कर। तो हजरत ने पूछा कि अरे भाई कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, खुदकुशी करना चाहते हो, हराम काम करना चाह रहे हो और खुद मासूम बेटी की भी जान लेना चाहते हो, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है? कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूं और बेटे वाला एक बेटी पर 4-4 लाख का डिमांड करता है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अब बताइए कि एक बेटी का मसला होता तो भीख लेकर के, कर्जा लेकर के मसला हल कर देता, 4-4 बेटी का मसला कैसे हल होगा? इजाजत दे दीजिए कि जहर खा लूं, खुद भी इस मुसीबत से नजात पालूं, मेरी बेटी भी मुसीबत से नजात। एक दोस्त दूसरे दोस्त ने बोला भाई हाल तो अच्छा है, कहा बहुत बुरा। क्या हुआ? क्या बुरा है? कहा कुंवारी बेटी बैठी हुई है, रिश्ता आ रहा है, वापिस चला जाता है, रिश्ता मुकम्मल होता ही। कहा कितने रिश्ते आए? कहा 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, वो लिए बगैर निकाह करना नहीं चाहता। 8 रिश्ते मेरी बेटी के ऊपर आए, सब वापिस हो गए। मेरी बेटी जवानी से निकल रही है, बुढ़ापे में दाखिल हो रही है, उसकी वजह से न रात को सुकून है न दिन में चैन है। वो बेटी जो बगल में सुन रही थी उसको बड़ा अफसोस हुआ, गम हुआ, झटका लगा कि मैं इतनी मनहूस औरत हूं कि मेरे ऊपर रिश्ता आता है, वापिस चला जाता। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, रात में सन्नाटे में उसने चूहे की दवाई को घोल करके खा लिया, हमेशा के लिए सो गई। अगर उस मासूम की जान गई है तो ये गुनहगार समाज है जो बगैर लिए दिए निकाह करता ही नहीं। बेटी की शादी हो गई, बेटी रुखसत हो गई, वापिस आकर के देखा तो बाप मायूस होकर के बैठा हुआ है। बेटी ने पूछा कि अब्बा आप मायूस क्यों हो, तुम्हारा तो मसला हल हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी मैके से ससुराल चली गई, आबाद घर हो गया, तुम मायूस क्यों बैठे हुए हो? तो बाप ने अपनी फरियाद रखी कि बेटी तुम्हारा निकाह तो मैंने करा दिया, दुनिया भर का कर्ज लिया है, बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज कहाँ से अदा करूं समझ में नहीं आ रहा है। उस कर्ज ने मेरा जीना हराम करके रखा है कि कहीं मर गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ एक बार गरीब पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह 100 बार आप पर मेहरबान होगा।
हाथ उठा करके वादा कीजिए, फ्री में मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप लोग 313 हैं, अगर आप ही बदल गए तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया। सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए हैं, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि बारसोई के इलाके में 12 बजे जलसा मुकम्मल हो जाता है और अभी चंदा नहीं हुआ। क्या होगा हमारा? अगरबत्ती जला करके चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 होना पड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप मेजबान, बेहतरीन मेजबान साबित हुए। आपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ महशर की रुसवाई से अल्लाह आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। 3 बेटे होते, पहला बेटा होता है पूत, दूसरा बेटा होता है सपूत, तीसरा बेटा होता है कपूत। पूत कौन है, सपूत कौन है, कपूत कौन है, नालायक कौन है, होनहार कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाप ने जितनी मालो दौलत बनाई उस बेटे ने उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा पूत है, अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा नहीं। सबसे अच्छा बेटा कौन है? कबूलियत की घड़ी है, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमाबरदार बनाए। दूसरा बेटा सपूत है, बाप दादा की जितनी दौलत थी उसको बाकी ही नहीं रखा, उससे ज्यादा बढ़ा लिया। ये बेटा सबसे ज्यादा होनहार बेटा है, अल्लाह सबको ऐसा बेटा अता फरमाए। तीसरा बेटा है कपूत, नालायक बेटा। नालायक कौन है? बढ़ा तो सका नहीं, दौलत को बढ़ा नहीं सका, बाप दादा की दौलत को बढ़ा नहीं सका, बल्कि इसके बरक्स बाप दादा ने जो दौलत बनाई थी जुआ में, शराब में, जिना में, उसको खत्म कर डाला। जानते हैं आपके घर में पोल्ट्री, मुर्गी का गोश्त होता है, शराब की बोतल में 1 बोटी डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पोल्ट्री के गोश्त को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा ही आज रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, आप कल तजर्बा करके देख लीजिए, 3 दिन के बाद उसको देखिए उसका रंग चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। अब गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूं आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाएगा। हाथ उठाइए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और समाज में अगर कोई पीता है तो उसको नसीहत करेंगे, मना करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से, 3-3 मिनट का 6-9 मिनट के हिस्से में मेरा जलसा है। दुआ तक आप पहुंच गए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? औरतों के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पर्दे के हवाले से पैगाम। बीच मजमा से एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से सवाल करता है, हजरत पर्दा पर्दा करते हैं, पर्दा कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में? तो हजरत ने कहा कि तुम बैठो, हम जवाब देते। 10 का नोट सबसे ऊपर की जेब में, 200 का नोट बीच की जेब में, और 500 का नोट, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? नोट की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, ये दौलत जाएगी तो वापिस आ जाएगी, लेकिन औरत की आबरू अगर जाएगी तो कभी वापिस नहीं। एक आदमी, उसकी बीवी जब घर से निकले दुपट्टे में, बुरके में, तो वो कहता था कि मेरा दिल जल करके कबाब हो जाता। जब औरत दुपट्टे में निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जिंदा को कफन पहना दिया गया, बुरका उतार करके चला करो। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने नींबू को काटा और शरबत बना करके नींबू को गारा, शरबत बनाने के लिए नींबू को गारा। वो सामने वाला आदमी जो बीवी के बुरका को जलाता था, दुपट्टे को जलाता था, उससे कहा कि भाई साहब मैं तो ये शरबत पी रहा हूँ, तुम वो शरबत पी जाओ जो तुम्हारे मुंह में पानी आया नींबू काटने की वजह से। वो आदमी हैरत में पड़ गया, हजरत आप सही बात बोलते हैं, जब नींबू कटता है तो सामने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा बगैर बुरके के सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, अभी जनवरी का मौसम आ रहा है। जब 1 जनवरी आएगा तो डीजे के साथ काफिला निकलता है, चखना होता है और उसके बाद दारू होता है। नया साल मुबारक हो, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठा है और ख्याल है कि नया साल बहुत अच्छा जाए। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, नया साल का जश्न मना रही थी, फातिमा नाम है। नए साल का जश्न चल रहा है, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही है, उस पर एक मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने कि मेरी किस्मत में क्या लिखा होगा। बोल रही है, डांस कर रही है। एक जवान बोला कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो तुमको मरने के बाद पता चलेगा, मैं अभी तुमको नगदा नगदी बता देता हूं, तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जवाब मुकम्मल करूं। लड़की का मिसरा था कि खुदा जाने के किस्मत में मेरी क्या लिखा होगा। तो लड़का बोला, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, यही तुम्हारा अंजाम है, यही तुम्हारी किस्मत है। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोज़े की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। और
औरतों का पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम इस हवाले से आ रहा है कि बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाएंगे। बेटा जब पढ़ेगा तो तन्हा बेटा पढ़ेगा, जब बेटी पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पैगाम खत्म होने जा रहा है, जल्दी से निकालना। दूध पीने वाला अगर बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, धोना आसान। दूध पीने वाली अगर बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो पाक करना मुश्किल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दूध पीने वाला बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी पानी मारिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाए। लेकिन पेशाब करने वाला बेटा नहीं है, बेटी है, तो अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं। इसी तरह बेटे को तालीम दिलाना आसान, बेटी को तालीम दिलानी मुश्किल। बेटे से ज्यादा जब तक बेटी को तालीम नहीं दिलाओगे, बेटी तुमको बदनाम करेगी, नेकनाम नहीं करेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब हम बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर सास बनेगी। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन। तो पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आई तो मोहल्ला भर की औरतों ने घेर लिया, सवाल शुरू किया, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत ने झट से कहा ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सौस कैसी है? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है कि इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एताज तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम आखिरी और 3 मिनट का माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिर में धीरे का जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। लोग मुकम्मल बेदार हैं, लेकिन हाथ दायां बायां चला जाता। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहली बार लड़की आई है मैके से ससुराल और लड़के के कान में कुछ कह रही है। नई बहू है, पहला दिन है, अपने शौहर के कान में कुछ कह रही है।
जानते कान में क्या कहा उसने? शौहर से कहा, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, आपके रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार को आपके लिए छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरे वास्ते इतना नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को मेरे वास्ते छोड़ दीजिए। तो शौहर बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, शौहर चुपचाप सुन रहा था। जब गुस्से की ताब नहीं ला सका तो बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो मैं हड्डी पसली एक कर देता। माँ का और बेटे की तकरार चल रही है, तो माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन में 32 धारे दूध पिलाया है, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तो बच्चा बोलता है कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया, तू चाहे दुआ करे बद्दुआ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात गारंटी की है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेहत बढ़ जाए, तो आपको एक ही काम करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है। माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। मैं गारंटी लेता हूँ, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान से कहा है, 3 चीज अगर चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, उम्र भी बढ़ जाएगी, सेहत भी बढ़ जाएगी और दौलत भी बढ़ जाएगी, मगर एक काम है, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करनी है, माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। हाथ उठाइए, शादी से पहले खर्चा देंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले खर्चा देना बिल्कुल आसान है। जवां मर्दी बहादुरी तो जब है कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप को उसी तरह खर्चा देंगे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देगा, आपका दीन भी बना देगा। वादा कीजिए, माँ बाप की जिंदगी भर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि आप बेदार हैं, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए, 3 काम नहीं करेंगे जिंदगी भर के लिए आपको मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आई, हराम कमाएंगे मुसीबत आई, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आई। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं आपको मुसीबत छोड़ देंगे। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासिकल लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ए अल्लाह, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा ही दरवाज़ा खुला है। मालिक, हम सबों के ऊपर अपने इस दरवाजे को बंद न फरमा, वरना दीन दुनिया दोनों से हम बर्बाद होंगे। हम सब गुनाहों के समंदर में डूब रहे हैं, रहमत की रस्सी डालकर हम सबों को गुनाहों के समंदर से निकाल दे। दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। मालिक, फ़लस्तीन के हक में हम सब की दुआ को कबूल फरमा, फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को कामयाब फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, बड़ी और छोटी तादाद में हमारी माँ और बहनें अभी तक जाग रही हैं, उनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, सेहत और सुकून की दौलत से माला माल फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा, जन्नत से महरूम ना फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। मालिक, बड़े बूढ़े जाग रहे हैं, सोने का वक्त, आराम का वक्त था, बुढ़ापे और बीमारी की वजह से इनके आराम का वक्त था। इन्होंने तेरे जलसे की, तेरे मस्जिद के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया है। मालिक, हमारे बूढ़ों पर रहम फरमा, करम का मामला फरमा, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, बेदार हैं, जलसा सुन रहे हैं। मालिक, इनके वास्ते से भी पैगाम दिया गया है, इनके लिए हमारी दुआ को कबूल फरमा, इनको दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। हमारे जवानों को दीन की सरबुलंदी, आखिरत की सरफराजी अता फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें जायज रोजगार अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, मालिक, इनके आराम का वक्त था, ये इस वक्त जाग रहे हैं, इनके मुकद्दर को जगा दे, इनके माँ बाप के मुस्तकबिल को इन बच्चों से रोशन फरमा दे। इल्म और हुनर से हमारे बच्चों को माला माल फरमा, सीरत और सूरत से माला माल फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा। इन बच्चों को खुशहाल फरमा, इनके माँ बाप की दिल की मुराद पूरी फरमा। जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, नए पुराने जो मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी इनके दर्जात को बुलंद फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम फरमा। दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अकल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क व माल की हिफाजत फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, रोजी में बरकत अता फरमा, आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से कदम कदम पर हम सब की हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।